अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। स्कूल में खवातीन असातिज़ा के मेकअप करने पर पाबंदी आयद। खवातीन असातिज़ा स्कूल में जेवरात भी नहीं पहन सकेंगी। स्कूल में मर्दों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी पाबंदी आयद। मर्द असातिज़ा शर्ट, पैंट, कोट, जूते पहन सकते हैं। स्कूल में गुटखा, सिगरेट, नस्वार के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद हो गई है। ये करैक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। तो अब आपको आगाह करते हैं कि लेस्को पावर कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं, लेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। ईद बोनस की मंजूरी दे दी गई है और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और एक और खबर आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज रोड पर आ गए हैं। एक तरफ पार्लियामेंट के अराकीन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं और सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ है वो आपको बताते हैं कि कॉलेजेस और स्कूल्स में सरकारी छुट्टियां हो चुकी हैं। सरकारी इदारों में, स्पेशली स्कूल्स में 28 मार्च से ऑनवर्ड 6 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम खबर है कि अब कोई भी सरकारी मुलाजिम करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो वो नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन जिसमें असातिज़ा शामिल हैं, महकमा एजुकेशन ने उनका डाटा तलब कर लिया है। उनके सनात चेक की जाएंगी कि आया तमाम सनात सही हैं, कोई गलत भर्ती तो नहीं की गई। और इसके अलावा व्यूअर्स, डियर कस्टमर, यूर HBL अकाउंट नंबर, और ये देखें जी, हैज़ बीन क्रेडिटेड। अब जो तनख्वाह है ये 24 मार्च से डिफरेंट अकाउंट्स में आना शुरू हो गई है। और अगर आपकी तनख्वाह अभी तक नहीं आई तो ये फ्राइडे तक हर सूरत आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जिनके आई बैन उन्होंने अपडेट करवा लिए थे, उनकी सैलरीज उनको और पेंशन उनको रिसीव हो चुकी हैं। अब ये देखिए, ग्रांट ऑफ रिवार्ड टू वापडा एम्प्लॉयज। वापडा के एम्प्लॉयज को ईद उल फितर 2025 की 1 मंथ बेसिक सैलरी जो है उनको एजाजिया के तौर पर तमाम सरकारी जो मुलाजमीन है वापडा के उनको दी जाएगी। इसका ये नोटिफिकेशन 26 मार्च 2025 का है। और तमाम जो वापडा के एम्प्लॉइज हैं उनको मुबारकबाद। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को लेने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम मुलाजमीन को इस तरह के एजाजिया देना चाहिए ईद पे, क्योंकि ईद पे ज़्यादा अखराजात होते हैं तमाम मुलाजमीन के, और स्पेशली बच्चों के, बीवी बच्चों का खर्चा और घर का, और स्पेशली रमज़ान मुबारक में भी। तो इस तरह का जो काम है ये तमाम सरकारी मुलाजमीन के हक में होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को सदर का सरप्राइज आइन के आर्टिकल 73 के तहत मिनी बिल मंजूर करने का इख्तियार सिर्फ कौमी असम्बली को है। अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह 188% बढ़ाने के हक में है, लेकिन सदर पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंसेस इस तरह मंजूर नहीं करवा सकते। उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया है। और नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू बी सेंट टू राइट साइजिंग। और राइट साइजिंग वाले जो हैं उनको सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत का ये एक अहम फैसला सामने आया है। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग से मुतासर होने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ा फैसला कर लिया। इनको वजारतों, डिवीजनों और वफाकी महकमों में दस्तियाब खाली असामियों पर एडजस्ट किया जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिवीजनों और वफाकी महकमों से बराह रास्त भर्ती की दस्तियाब तमाम खाली असामियों की तफसील फौरी तलब कर ली है। सेक्शन ऑफिसर सरप्लस पोल इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम वजारतों, डिवीजन में महकमों को ऑफिस मेमोरेंडम इरसाल किया है, जिस में हदायत की गई है कि तमाम खाली असामियों की ये तफसीलात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन्स को भेजी जाएं। ये तफसीलात मखसूस फॉर्मेट पर मांगी गई हैं, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की असामी का ओहदा, ग्रेड, खाली असामियों की तादाद, मतलूबा तालीमी और अहलियत और स्टेटस के बारे में मालूमात शामिल है। मरासला में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के नतीजे में बड़ी तादाद में वफाकी मुलाजमीन सरप्लस पोल में भेजे जाएंगे।
جن کو وزارتوں، ڈویژنوں اور وفاق محکموں کی خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے گا اور ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ تھینک یو۔